हाँ बच्चों, ये बट्टे के क्वेश्चन है उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है। क्या है? लागत मूल्य के 50% के बराबर है। इसका मतलब क्रय मूल्य के 50% के बराबर है विक्रय मूल्य। उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई। 2 क्रमिक छूट या 2 क्रमिक बट्टे उस पर दिए गए। यदि पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितनी थी? देखो, इसमें पकड़ क्या बनाना है? विक्रय मूल्य। वो क्रय मूल्य का 50% मतलब आधा। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 50/100 बराबर 50 रुपया। ठीक, कहने मतलब 50 रुपये में उसको बेचा गया है। आखिरी में 50 रुपये लिया गया, वस्तु दे दी गई। उसके पहले 2 छूट थी, एक 20% थी, एक दूसरी अज्ञात है, वही निकालना है। हम क्या करें, एक छूट अगर इस 50 रुपये पर निकाल लें, ठीक, तो आगे के लिए वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, अगला लागत मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे अंकित मूल्य किया जाता था और 50 तो आखिरी है ही है 50 रुपये, बस वो मूल्य निकल आएगा। प्रथम छूट बराबर 20%, इसलिए अगला क्या, क्रय मूल्य। अरे भाई, क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 50 हुआ। छूट दिया गया तो अगला जो है क्रय मूल्य कम होगा। तो क्या हुआ, 20% है तो 50 पर 80 नहीं, 100 पर 100 गुणे 80/100 कट गया बराबर 80। अब 80 से पहुंचना है 50 पर, और 50 पर पहुंचने का मतलब घाटा का मतलब छूट मतलब बट्टा। तो कहने मतलब कि ऐसी छूट दी जाएगी 80 पर कि विक्रय मूल्य 50 हो जाए। तो पता नहीं है तो यक्ष मान लिया जाए। तो क्रय मूल्य या अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस यक्स। ये हो गया कितना, 80 बराबर विक्रय मूल्य 50 गुणे 100/100 माइनस यक्स। 0 ये 0 और 4 दूनाई 8, तो ये हो गया 25, ठीक, बटे 1 है। कितना हुआ, 25 पंचे 125, तो 2/1 बराबर 125/100 माइनस यक्स। फिर ये गुणा, तो 200 माइनस 2x बराबर 125। अंतर करके इधर ले आओ, 200 माइनस 125 बराबर 2x बराबर 75। इसलिए यक्स बराबर 75/2 बराबर 37.5%। ठीक, तो दूसरी छूट बराबर 37.5%।
ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 है, x% छूट के 15% और x% छूट के बाद ये 566.10 में बेची जाती है, तो x का मान बताओ, x का मान यही बताना है। देखिए अंकित मूल्य 740 है, 15% की छूट देंगे तो छोटा अंकित मूल्य भी बनेगा, और जब x% छूट देंगे तो 566.10 विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो कहने का मतलब अंकित मूल्य दो ठो है, एक बड़ा वाला अंकित मूल्य और एक जब 15% छूट दे दिए उससे छोटा वाला अंकित मूल्य, ठीक। और जब दूसरी छूट दे देंगे विक्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ ऐसा हम एक नक्शा बना दें, अंकित मूल्य, इसके बाद छोटा अंकित मूल्य, ठीक। इसके बाद क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य पर 15% और छोटे अंकित मूल्य पर x%, ये हानि या छूट रहेगी, तो विक्रय मूल्य हमारा बन जाएगा। एक ये नक्शा भी समझ लो। तो क्या होगा, छोटा अंकित मूल्य बराबर कितना है, 740 और कितना है 15%, ये हो गया 85/100, जीरो जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और ये 17, 85, 2 से तो 37 गुना 74। अब गुणा कर लो, 17 सत्ते 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119 के 9, हासिलाया 11, 17 तिया 51 और 10 61 1 62, 629, 17 सत्ते 119, 17 तिया 51, 51 11 62। हाँ ये आ गया छोटा अंकित मूल्य। अब छोटे अंकित मूल्य पर x% छूट देंगे तो विक्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे जो 566.10 है। इसलिए छोटा अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस x, ये हो गया 629 बराबर विक्रय मूल्य 566.10 गुणे 100/100 माइनस x, ठीक। अब जो है ये 629 बराबर, इसमें 100 का गुणा कर दो, 566/100 माइनस x। अब इसमें भाग दिया जाए इतने में 629 का, 566/10 629 में तो ये 5600, 6 × 48, 6 × 9 = 54, 9 बार हो सकता जाए, 9 × 9 = 81, 9 दूनी 18, 18 8 26 और 9 दूनी 18, 1 19, 9 × 6 = 54, ज़्यादा क्यों हो जा रहा है, गलत है, 9 × 9 = 81 और 9 दूनी 18,
8 26 और 9 छक 54 2 56, तो कट गया 0, ये 90। इसको जब काटा गया तो 1 और ये आ गया 90, 1/1 तो 100 माइनस यक्स बराबर 90, तो 100 माइनस 90 बराबर यक्स बराबर 10, तो यक्स बराबर 10% छूट। ऑप्शन नंबर बी सही है।